प्यारे विद्यार्थियों, मैं शशि रंजन झा डीएवी पब्लिक स्कूल से आज मैं आप सभी के समक्ष जिस विषय को प्रस्तुत करने वाला हूँ, उस विषय का शीर्षक है अनुच्छेद लेखनम स्वतंत्रता दिवसः। अनुच्छेद लेखनम अर्थात आर्टिकल राइटिंग स्वतंत्रता दिवस इस अनुच्छेद का शीर्षक है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस अर्थात स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। आप सभी इस विषय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं। भारते स्वतंत्रता दिवस उत्साहेन मन्यते। भारत में स्वतंत्रता दिवस उत्साहेन, उत्साह के साथ, मन्यते मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत देश 15 अगस्त 1947 इत्यस्मिन् दिनाङ्के 1947 इत्यस्मिन् दिनाङ्के ब्रिटिश शासनात् मुक्तो अभवत्। भारत देशः 15 अगस्त 1947 इत्यस्मिन् दिनाङ्के ब्रिटिश शासनात् मुक्तो अभवत्। भारत देश अर्थात हमारा जो यह देश भारत है, यह 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। अर्थात भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारा भारतवर्ष वर्षों की अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ था। अंग्रेजों ने वर्षों तक जो हमें अपना गुलाम बनाया हुआ था, उस गुलामी से हमें आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए 15 अगस्त के दिन को हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इत्यस्मिन् दिने भारतस्य प्रधानमंत्री रक्तदुर्गे ध्वजारोहणं करोति, राष्ट्रं च संबोधयति। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, राष्ट्रम च संबोधयति, और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अर्थात आप सभी जानते होंगे कि 15 अगस्त के दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, रक्तदुर्गे का क्या अर्थ है? लाल किले पर। रक्त का अर्थ है लाल, दुर्गे का अर्थ है किले पर। ठीक है, रक्तदुर्ग का होता है लाल किला। रक्तदुर्ग शब्द का अर्थ है लाल किला, रक्तदुर्गे शब्द का अर्थ हो जाएगा लाल किले पर, सप्तमी विभक्ति एकवचनम। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्त्यर्थम स्वतंत्रता सेनानिनः महान संघर्ष अकुर्वन्। स्वतंत्रता प्राप्त्यर्थम, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने महान संघर्ष अकुर्वन्, महान संघर्ष किया। ते मातृभूम्यै सर्वस्व बलिदानम अकुर्वन्, उन्होंने मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान किया। अर्थात हमारे जो भी
स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। उन्होंने भारत को अंग्रेज़ों के शासन से हमें मुक्त कराने के लिए एक महान संघर्ष किया। उन्होंने कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियां की, कई सारे आंदोलन चलाए, ठीक है, जिससे हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। ठीक है, उन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अर्थात मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। अस्मिन् दिने तेषां श्रद्धांजलिं सम्मानं च दीयन्ते। इस दिन तेषां श्रद्धांजलिं, उनको श्रद्धांजलि, सम्मानम च, और सम्मान दीयन्ते, दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे जितने भी महान स्वतंत्रता सेनानी, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको हम स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि और सम्मान दिया जाता है। सर्वेषु विद्यालयेषु कार्यालयेषु संस्थानेषु च ध्वजारोहणं भवति। सर्वेषु विद्यालयेषु, सभी विद्यालयों में, कार्यालयेषु च, कार्यालयों में, संस्थानेषु च, और संस्थाओं में, ध्वजारोहणं भवति, ध्वजारोहण होता है। आप सभी जानते होंगे 15 अगस्त के दिन भारत के सभी विद्यालयों में, यहाँ तक कि महाविद्यालयों में भी, विश्वविद्यालयों में भी, ठीक है, कार्यालयेषु अर्थात कार्यालयों में, ठीक है, जैसे कोई पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई कार्यालय है, या हमारे बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित कोई कार्यालय है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से संबंधित कोई कार्यालय है, आईटी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई कार्यालय है, तो उन कार्यालयों में, संस्थानेषु च, और भारत सरकार की और अन्य जितने भी प्रकार की संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थानों में ध्वजारोहणम भवति, ध्वजारोहण होता है, अर्थात हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। ठीक है, आप सभी इस विषय को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इस बात की मुझे पूरी आशा है। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं। विद्यालयेषु सांस्कृतिकं सामाजिकं च कार्यक्रमान् आयोज्यन्ते। विद्यालयों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है। आप सभी अपने विद्यालयों में देखते होंगे, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन आता है, तो हमारे विद्यालयों में सांस्कृतिक और सामाजिक इत्यादि कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता दिवसः अस्मान् देश प्रेम कर्तुं, स्वदेशस्य अखंडता रचयितुं, देशाय सदैव तत्परतायाः च संदेशः ददाति। स्वतंत्रता दिवस हम सभी को देश प्रेम कर्तुम, अर्थात देश से प्रेम करने के लिए, स्वदेशस्य अखंडता रचयितुम, अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, देशाय सदैव तत्परताया च, और देश के लिए सदैव तत्पर रहने का, संदेश ददाति, संदेश देता है। इयं दिवसः अस्मान् स्वकर्तव्यस्य पालनं प्रति प्रेरयति। यह दिवस हम सभी को अपने कर्तव्य के पालन के प्रति प्रेरित करता है, अर्थात 15 अगस्त के दिन का जो दिन है, वह हम सभी को अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से पालन करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस जो है, ये हम सभी को सबसे पहले तो देश प्रेम, अर्थात अपने देश से प्रेम करना, देश के प्रति प्रेम की भावना रखने का
ठीक है। स्वदेशस्य अखंडता रचयितुम, अर्थात अपने देश की अखंडता को बनाए रखने का। ठीक है। और देशाय सदैव तत्परताया, और निरंतर हमेशा देश के लिए कुछ न, करने की, देश हमारे अपने देशवासियों के लिए सदैव कुछ न कुछ करने के लिए तत्पर रहने का संदेश देता है। अर्थात हम अपने देश के लिए, अपने देश की भलाई के लिए, अपने देशवासियों की भलाई के लिए निरंतर प्रयास करें, निरंतर कोई ना कोई कार्य करें, कार्य करने के लिए हम तत्पर रहें। यह संदेश देता है स्वतंत्रता दिवस का यह दिन, 15 अगस्त 1947। ठीक है। इयं दिवस अस्मान् स्वकर्तव्यस्य पालनं प्रति प्रेरयति। यह दिवस हम सभी को अपने कर्तव्य के पालन के प्रति प्रेरित करता है। अर्थात जो भी हमारे अपने कर्तव्य है, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी अपनी ड्यूटीज़ है, उसका हम पालन करें, इसके प्रति प्रेरित करता है यह जो स्वतंत्रता दिवस है वह। ठीक है। संप्रति इयम् अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् वयं देशस्य स्वतंत्रतायाः रक्षां कुर्याम। संप्रति इयम् अस्माकं कर्तव्यम्, यह हमारा कर्तव्य है कि वयं देशस्य स्वतंत्रतायाः रक्षां कुर्याम, हम देश की स्वतंत्रता की रक्षा करें। देशस्य प्रगत्यां स्वयोगदानं ददाम। देश की प्रगति में स्वयोगदानम, अपना योगदान, ददाम का अर्थ है दें। अर्थात हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करें। अर्थात हमारे अपने क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस लक्ष्य को लेकर स्वतंत्रता की इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, जिस उद्देश्य को लेकर के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान किया, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उस लक्ष्य को हम सभी भारतवासी मिलकर उस लक्ष्य को पूरा करें। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो लक्ष्य हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने निर्धारित किया था, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का हम सभी भारतवासियों को प्रयास करना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता की रक्षा करना यह हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। देशस्य प्रगत्यां स्वयोगदानं ददाम, और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। अर्थात हमारा देश नित्य प्रतिदिन प्रगति के पथ की ओर अग्रसर हो, हमारा देश नित्य विकसित हो, हमारा हमारा जो देश है पूरे विश्व में इसका नाम रोशन हो, इस प्रकार का हम प्रयास करें, हम अपना योगदान दें देश की प्रगति में के लिए, देश के विकास के लिए। ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हमने इस आर्टिकल को, इस अनुच्छेद को अभी हमने पढ़ा है। अब आप सभी के लिए कुछ आवश्यक निर्देश हैं। स्वतंत्रता दिवस, यह जो अनुच्छेद लेखन है, ये कक्षा सप्तमी के पाठ्यक्रम में है। कक्षा सप्तमी के सभी विद्यार्थी इस अनुच्छेद लेखन को अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक है। नोट करें और इसको याद करें। देखा जाए तो परीक्षा में वैसे तो किसी भी आर्टिकल पर, किसी भी अनुच्छेद लेखन पर विद्यार्थियों को केवल 5 ही वाक्य, पंचवाक्य यानी 5 ही वाक्यों को लिखने का निर्देश होता है। ठीक है। लेकिन आप लेकिन इसमें जितने भी वाक्य लिखे गए हैं, आप सभी इन वाक्यों को लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।